इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो बस हमेशा के लिए छप जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी 3 वर्ल्ड कप जीतों की, ऐसी कहानियों की जिन्होंने सिर्फ ट्रॉफी नहीं जिताई बल्कि पूरे देश का दिल जीत लिया, उसकी धड़कनें बदल दी। कभी सोचा है एक चैंपियन असल में होता क्या है? क्या वो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर लिखे कुछ नंबर है या फिर कुछ और ही बात है? हम इस सफर में यही तो देखने वाले हैं कि चैंपियन बनना सिर्फ एक कप उठाने की बात नहीं है। नहीं, ये तो मुश्किलों से जूझने, खुद पर यकीन करने और अपनी एक अलग पहचान, एक विरासत बनाने की कहानी है। और इंडिया के लिए तो इन तीनों जीतों को ना एक ही चीज जोड़ती है, और वो है हर मुश्किल को पार कर जाने का वो कमाल का जज्बा। हाँ, हर जीत की कहानी अलग है, बिल्कुल अलग, लेकिन सबका दिल, सबकी आत्मा एक ही है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं और चलते हैं सीधा 1983 में, एक ऐसी जीत की कहानी जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। अब जरा यहां देखिए, ये सिर्फ 2 टीमों का मुकाबला नहीं था, ये तो डेविड और गोलियत की लड़ाई थी। सच में, एक तरफ थी अपनी टीम इंडिया जो पहली बार फाइनल में पहुंची थी, और दूसरी तरफ खैर वो थी वेस्ट इंडीज, 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन, क्रिकेट की दुनिया पर राज करने वाली टीम, जिन्हें हराना तो दूर कोई सपने में भी नहीं सोचता था। लेकिन इस नामुमकिन सी लगने वाली जीत की नींव रखी गई थी एक ऐसे मैच में जिसे टीवी पर किसी ने देखा ही नहीं। जी हाँ, एक ऐसा मैच जिसने पूरी टीम की सोच, उनका खेल, सब कुछ पलट कर रख दिया था। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच, और स्कोर था 17 रन पर 5 विकेट। सोचिए, 17 for 5। टीम लगभग टूर्नामेंट से बाहर थी, सब खत्म होने वाला था। और फिर उस नामुमकिन से लगने वाले हालात में क्रीज पर आए कैप्टन कपिल देव। उसके बाद जो हुआ ना, वो सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, वो इंडियन क्रिकेट का पुनर्जन्म था, एक नया सवेरा था। 175 नॉट आउट, ये सिर्फ रन नहीं थे दोस्त, ये एक स्टेटमेंट था। ये इंडिया का पहला वनडे शतक था, एक ऐसी पारी जिसने हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया और टीम को यकीन दिलाया कि अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और इसी यकीन के साथ टीम पहुंची लॉर्ड्स फाइनल में, पर स्कोर बना सिर्फ 183, सिर्फ 183। वेस्टइंडीज के उस खतरनाक बैटिंग लाइनअप के सामने तो ये स्कोर मजाक लग रहा था, लेकिन उस दिन कुछ और ही लिखा था किस्मत में। इंडियन बॉलर्स ने ऐसा कमाल दिखाया, ऐसा जाल बुना कि दुनिया की सबसे तगड़ी टीम 140 पर ढेर हो गई। कपिल के डेविल्स ने वो कर दिखाया था जो नामुमकिन माना जा रहा था। चलिए अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 28 साल आगे। साल था 2011। इस बार कहानी बिल्कुल उल्टी थी। अब टीम अंडरडॉग नहीं थी, नहीं, इस बार तो चुनौती थी अपने ही घर में 130 करोड़ लोगों की उम्मीदों का पहाड़ उठाने की। और देखो, ये जीत किसी एक खिलाड़ी की नहीं थी, ये तो एक टीम एफर्ट था जिसके 5 बड़े आर्किटेक्ट थे। युवराज सिंह, टूर्नामेंट का असली हीरो; सचिन तेंदुलकर, जिनका 23 साल का सपना पूरा हो रहा था; जहीर खान, अपनी गेंदबाजी से कहर ढा रहे थे; गौतम गंभीर, फाइनल की वो दीवार; और कैप्टन कूल MS धोनी, जिसने फिनिशिंग टच दिया। वानखेड़े का वो फाइनल याद है ना? टारगेट था 275 का, और शुरुआत, ओहो, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा। सहवाग, तेंदुलकर दोनों आउट, लगा सब गया। पर फिर गौतम गंभीर ने मोर्चा संभाला, और फिर आया कैप्टन का मास्टर स्ट्रोक। धोनी ने खुद को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा। गंभीर के साथ मिलकर जो पार्टनरशिप बनाई, उसने इंडिया को गेम में वापस ला खड़ा किया। और फिर वो पल, वो छक्का जिसने 28 साल का इंतजार एक पल में खत्म कर दिया। लेकिन ये विरासत, ये चैंपियंस बनाने का सिलसिला यहीं नहीं थमा। चलिए अब कहानी के तीसरे और शायद सबसे इमोशनल चैप्टर पर चलते हैं। बात करते हैं 2025 की, वो साल जब हमारी विमेन्स टीम ने 52 साल का लंबा इंतजार खत्म किया। ये जीत पता है रातों रात नहीं मिली, इसके पीछे कई दशकों का स्ट्रगल था, बहुत मेहनत थी। 1973 से ये सफर शुरू हुआ, 2005 में फाइनल में हार, 2017 में तो बस 9 रन से दिल टूट गया था। हर हार ने इस जीत की भूख को और बढ़ा दिया था, और इसीलिए जब ये जीत मिली ना, तो उसकी बात ही कुछ और थी। सोचिए, 2017 में जो आंसू हार्ट ब्रेक के थे, 2025 में वही आंसू खुशी के थे। इमोशन वही, आंसू वही, बस वजह पूरी तरह बदल चुकी थी।
और फाइनल, अरे बाप रे क्या थ्रिलर था। साउथ अफ्रीका की कैप्टन ने सेंचुरी ठोक दी, लगा कि मैच गया हाथ से। लेकिन फिर हमारी नई पीढ़ी ने दिखाया कि वो क्या चीज हैं। शेफाली वर्मा का वो तूफानी अंदाज और दीप्ति शर्मा का वो मैजिकल ऑलराउंड परफॉर्मेंस, बस इसी कमाल के प्रदर्शन ने इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। तो 1983, 2011 और 2025 तीन अलग-अलग दौर, तीन बिल्कुल अलग टीमें। लेकिन क्या इन सब में कुछ कॉमन था, कोई एक धागा जो इन सबको जोड़ता हो? हाँ बिल्कुल था। इन सभी टीमों के डीएनए में ना कुछ बातें एकदम सेम थी। जैसे प्रेशर में बिखरना नहीं बल्कि और निखर कर सामने आना, बड़े मौके पर किसी न किसी हीरो का आगे आना, जब कोई उम्मीद ना करे तब खुद पर यकीन करना, और सबसे जरूरी एक ऐसी जीत हासिल करना जो अगली जनरेशन को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दे। कपिल के डेविल्स, धोनी के धुरंधर और हमारी वर्ल्ड चैंपियन शेरनियां, हीरोज की तीन जनरेशन्स जिन्होंने मिलकर एक ऐसी कमाल की विरासत बनाई है जो हमेशा चमकती रहेगी। अब सवाल बस यही है कि इस मशाल को अब आगे कौन लेकर जाएगा।